चलिए दोस्तों, आज हम इसमें क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आईपीसीसी का चैप्टर 3 टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, जो चैप्टर का नाम है। तो चलिए, जैसे चैप्टर नंबर 4 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, आईटी का रिवाइज भी कर चुके हैं और थोड़े टाइम बाद हम फिर से उसको रिवाइज भी करेंगे। अभी हम इसमें आईटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 काफ़ी सारे पार्ट्स में वीडियोस अपलोड होंगी। उम्मीद करता हूँ आप सारी वीडियोस अच्छे से देखेंगे। कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ लेंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैं कवर करवा दूँ, और रिवाइज जब मैं करूँ फिर से और आप भी मेरे साथ रिवाइज करें, उस टाइम पे जो भी पॉइंट्स हैं वो हम बेसिक बेसिक मेन मेन हेडिंग्स को याद रखने की कोशिश करें। लेकिन जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी इसमें मेन कंटेंट है, उसको हम आज के इस वीडियोस में, जो हमारी मेन वीडियोस जो होती है जिसमें हम पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। तो टेलीकम्युनिकेशन होता क्या है और नेटवर्क क्या होता है, हर कोई जानता है। आज का दौर पूरी तरीके से इंटरनेट के ऊपर बेस का दौर है। हर किसी के पास अपना नया मोबाइल होता है और 4G की स्पीड का इंटरनेट होता है। चाहे वो जियो का इंटरनेट हो, चाहे एयरटेल का हो, चाहे वोडाफोन का हो, चाहे आपका लोकल ब्रॉडबैंड का कनेक्शन हो, कहीं का भी हो। लेकिन हर किसी के लिए कम्युनिकेशन का माध्यम बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको बात करनी है, चाहे मैसेज करना है, अगर आपके पास मोबाइल है लेकिन उसमें ना इंटरनेट और ना आपका नेटवर्क, क्या आप किसी के साथ वार्तालाप कर पाएंगे? ज़ाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा ना। उसी के लिए इस चैप्टर को हमें समझना कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अपने लिए ये है, अपने एग्ज़ाम में आने वाला है और उसको हमें पास करना है। तो चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। जो भी हेडिंग्स हैं, जो हमारी बुक्स में दी गई है, स्टडी मटेरियल में जो भी है, वो सारी बातें अब हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमें जनरल अंडरस्टैंडिंग से कोई मतलब नहीं है। जो हमारी आईसीआई हमारी लैंग्वेज मांगता है, हम उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लिया जाए। चैप्टर नंबर 3, नाम टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। पहला है इसमें हेडिंग, ट्रेंड्स इन टेलीकम्युनिकेशन, यानी किस नए प्रकार के ट्रेंड्स हैं जो देखे जाते हैं टेलीकम्युनिकेशंस की इंडस्ट्री में और फील्ड में, वो अभी हम इसमें बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या होते हैं, 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चंस आया हुआ है एक दो बार अटेम्प्ट्स में प्रीवियस ईयर। जब से भी ये जो सिलेबस आपका चेंज हुआ था नवंबर अराउंड 2014 2014 से, और आज के 6 साल लगभग हो चुके हैं, तो 12 अटेम्प्ट्स करीब हो गए हैं, तो उसमें 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस आ चुका है। तो इसमें है 3 ट्रेंड्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रेंड्स हैं। एक है इंडस्ट्री का ट्रेंड है, एक है टेक्नोलॉजी, और एक है बिजनेस एप्लीकेशन टूल। तो ये सारे क्या है, इसमें ट्रेंड है। अब आप कहोगे ट्रेंड का मतलब तो होता है कि भाई किस प्रकार का मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, ये वो, लेकिन ये आईटी है आपकी, तो इसको इसकी भाषा में ही आपको समझना पड़ेगा। इंडस्ट्री ट्रेंड पहला यहाँ पे दिया गया है, आपकी स्क्रीन के सामने है, क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि सब कुछ क्लियर है। किसी को नोटिंग करनी है साथ साथ कर सकता है, अगर स्नैपशॉट लेने हैं तो ले सकता है, अदरवाइज अपने स्टडी मटेरियल जो भी उसके पास कंटेंट है उसमें अपने हाईलाइट कर सकता है चीजों को। Telecommunication network and services are available from numerous large and small telecommunications company। कहा जा रहा है टेलीकम्युनिकेशंस के जो नेटवर्क और जो सर्विसेज है, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारी बड़ी और छोटी टेलीकम्युनिकेशंस की कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लेकिन आज मार्केट में केवल और केवल कुछ नाम की ही कंपनियां रह गई है। अगर हम मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो केवल जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, एमटीएनएल, इसके अलावा किसी को और कोई कंपनी याद हो तो बता सकता है, मुझे नहीं याद इसके अलावा। Explosive growth of internet and the WWW World Wide Web has created a host of the new telecommunication products, services and providers।
कहा जा रहा है सब कुछ इतना कुछ ग्रोथ हो रहा है इंटरनेट के कारण ही हो रहा है और उसी के माध्यम से आज बहुत सारी नई सर्विसेज बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स और बहुत सारे नए प्रोवाइडर्स जैसे ब्रॉडबैंड के अगर आप कनेक्शन लेते हो तो आपके लोकल में ही मैं कह सकता हूँ काफ़ी सारे आपको प्रोवाइडर्स मिल जाएँगे। अगर आप सिटीज़ में रहते हैं, अगर आप रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको बीएसएनएल बहुत बेटर सर्विसेज़ प्रोवाइड करता होगा। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एज़ कम्पेयर टू metro cities, BSNL is providing better services. Business firms have dramatically increased their use of the internet and the world for electronic commerce and collaborations. यानी जैसे आपको पता है जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये सारे ई कॉमर्स की इंडस्ट्रीज है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो ही आप एक्सेस कर पाओगे और आज पूरे दुनिया में पूरे भारत में हर जगह इंटरनेट की पहुंच लगभग है। लेकिन हाँ, बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे आज लाइट नहीं है तो वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है। लेकिन हाँ, मोस्टली कह सकते हैं 50 टू 60% है। अराउंड 40% अभी भी नहीं होगा जहाँ पे हर प्रकार का जो इंटरनेट पहुँच पाता हो। दूसरा ट्रेंड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको पता है डे टू डे बहुत तेज़ी से बदलती रहती है और बहुत सारे नए-नए इसमें चीज़ें आती रहती है और पुरानी ऑब्सोलीट होती रहती है, यानी पुरानी नष्ट होती रहती है, बेकार हो जाती है। ओपन सिस्टम विद अनरिस्ट्रिक्टेड कनेक्टिविटी। इंटरनेट की और जो टेलीकम्युनिकेशन है पूरी प्रकार से ओपन है और अनरिस्ट्रिक्टेड कनेक्टिविटी आप जितने लोगों से चाहें एक साथ वार्तालाप कर सकते हैं। आजकल जैसे व्हाट्सएप कहता है कि वीडियो कॉलिंग कर लो, जियो मीट भी है और आपका वो ज़ूम भी है और भी बहुत सारे वेबएक्स है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जिसके द्वारा आप वीडियो कॉलिंग भी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वीडियो मीटिंग्स वगैरह अटेंड और एम्प्लॉय कर सकते हो। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, पूरी तरीके से सर्वर के ऊपर बेस होता है आज का इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज़ी एक्सेस है, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन विद ईच अदर। किसी के साथ भी कुछ भी बातें आप शेयर कर सकते हो, चाहे अपनी हाल-चाल हो, चाहे दिल की बात हो और चाहे किसी से मिलना-जुलना हो, वो भी आजकल वीडियो कॉल के माध्यम से मिल लिया जाता है। कुछ चीज़ें हैं बस वो नहीं हो पाती है इसके ऊपर। हाई डिग्री ऑफ नेटवर्क इंटरऑपरेबिलिटी, यानी जो बहुत ज़्यादा नेटवर्क की जो है इंटरऑपरेबिलिटी है, यानी नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है लेकिन वो भी अपने हिसाब से शिफ्ट करता रहता है जिससे हर किसी यूज़र को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड हो जाए। चेंज इन कम्युनिकेशन मीडिया और धीरे-धीरे पहले लोग इमेज भेजते थे, आजकल कॉलिंग कर लेते हैं। तो धीरे-धीरे क्या है कम्युनिकेशन मीडिया का जो साधन है वो बदलता जा रहा है। सबसे पहले चिट्ठी, चिट्ठी के बाद टेलीफ़ोन, टेलीफ़ोन के बाद मोबाइल फ़ोन, फिर चैटिंग और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो आप इसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिज़नेस एप्लीकेशन ट्रेंड्स ड्रामेटिकली इंक्रीज़ेज़ द नंबर ऑफ फिजिबल टेलीकम्युनिकेशंस एग्ज़ाम्पल ओला, फ्लिपकार्ट, यानी जो आजकल ऐप बेस्ड सर्विसेज़ है सबकी, ओला ले लो, उबर ले लो, जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो भी इंटरनेट के ऊपर है सबकी आजकल आपको ऐप मिल जाएगी। चाहे खाना खाना हो, चाहे पानी पीना हो, सब कुछ आप ऑनलाइन मँगवा सकते हो। शॉर्टन बिजनेस लीड टाइम्स एंड रिस्पॉन्स टाइम्स सपोर्ट ई कॉमर्स को सपोर्ट करता है, डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और शेयर रिसोर्सेज एंड कट कॉस्ट, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें बात यह है इसमें कीमत सबसे कम आती है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता क्या है इसकी बात की जा रही है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। जो डेफिनेशन दी गई है क्या होता है उससे ज़्यादा महत्व ये रखता है क्या आईसीआई मांगता है। Telecommunication is a highly technical, rapidly changing field of information system technology. टेलीकम्युनिकेशन एक हाईली टेक्निकल, रैपिडली चेंजिंग, बहुत जल्दी-जल्दी एक ऐसी फील्ड है इंफॉर्मेशन सिस्टम की, टेक्नोलॉजी की, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं और बहुत जल्दी-जल्दी चेंज होती रहती है। ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन, डेटाबेस फाइल, शेयर सॉफ्टवेयर ओवर द नेटवर्क। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनियां हैं, जो एंटिटीज है, वो अपनी परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकती है बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन को, डेटाबेस को, फाइल को और सॉफ्टवेयर को ओवर द इंटरनेट। क्या फायदे हैं यहाँ पे वो बताए गए हैं इसके टेलीकम्युनिकेशन के। जाहिर सी बात है टेलीकम्युनिकेशन के फायदे आप भी अपनी बात लिख सकते हैं। फाइल शेयरिंग, यानी आजकल आप व्हाट्सएप पे क्या करते हो, एक दूसरे को फाइल शेयर कर सकते हो। फॉरवर्ड शेयरिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ डाटा फाइल्स। रिसोर्स शेयरिंग प्रोवाइड शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स सच हार्ड डिस्क, यानी जो वर्चुअल हार्ड डिस्क का है, जो वर्चुअल मीडिया वाला जो कंसेप्ट है चैप्टर 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, उसमें आप जानेंगे। यानी जो वर्चुअलाइजेशन है उसमें हम रिसोर्स का शेयरिंग कर लेते हैं। रिमोट एक्सेस, यानी इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा टीम व्यूअर, कि आप कहीं और बैठे हो लेकिन सामने वाले का जो सिस्टम है वो एक्सेस कर लेते हो, और एनी डेस्क, ये सारी चीज़ें हैं जो जब आपका सिस्टम में कोई खराबी आती है तो आप टेक्नीशियन से
ऑनलाइन आप उसको चेक करवा सकते हो। अगर कुछ ऐसा होता है सॉफ्टवेयर का इशू वगैरह, तो डेटा में अगर मतलब हार्डवेयर में कोई इशू होगा तो वो नहीं कर पाएगा बेचारा, वहाँ से नेट बोल्ट थोड़ी ना इसमें लगा के भेजेगा वो। रिमोटली एक्सेस द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन विया इंटरनेट। शेयर डेटाबेस facilitate simultaneous access to share data to multiple users at the same time by ensuring the integrity of the database। जैसे आजकल आप ग्रुप बना देते हो और उसके अंदर एक फाइल और एक पिक्चर भेजते हो, हर किसी तक पहुंच जाती है, वो ये शेयर डेटाबेस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज ए डिफेंस अगेंस्ट एक्सीडेंटल डेटा लॉस, यानी जो भी आपकी गड़बड़ियां शड़बड़ियां आने वाली है उसको भी वो सहन कर लेता है और आपको बचा लेता है उनसे कि जिसमें आपका डेटा का लॉस ना हो पाए। बैकअप द डेटा इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर। और अगर आपने देखा होगा, अगर मैं व्हाट्सएप की ही बात करूं तो डेली आपका व्हाट्सएप मोस्टली बैकअप का टाइम पीरियड मांगता रहता है कि आपको कब अपना बैकअप चाहिए। अगर आप बैकअप कर लेते हैं तो अगर आपका फोन खो भी जाता है तो दूसरे फोन पे जब आप सेम ईमेल आईडी के ऊपर सेम नंबर को फिर से आप उस पर इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हो तो आपका बैकअप के जो पुराने मैसेज होते हैं ना, आई और यू के बीच के, वो सारे आ जाते हैं। अटैचिंग ए सर्वर विद अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इन केस ऑफ ए पावर फेलियर, यानी जहाँ पे काफी ज्यादा मैंने बताया बिजली की जहाँ पे कटौती होती है, ऐसे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली नहीं आती है, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, क्योंकि जब बिजली आएगी तो ही आगे आप अपने कम्युनिकेशंस को जारी रख पाओगे। इंटरनेट एक्सेस एंड सिक्योरिटी, यानी जो इंटरनेट है उससे हमें क्या फायदे होते हैं, हर समय मिल जाता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा और सिक्योर होता है। मेंटेनिंग डाटा सिक्योरिटी थ्रू फायरवॉल इन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, यानी फायरवॉल हमें मदद करता है बचाने से कि बाहर का कोई भी आदमी हमारा डेटा का एक्सेस ना कर पाए और हमारे डेटा सिक्योर इन्फॉर्मेशन को कोई चुरा के ना ले जा पाए। तो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का मॉडल काम कैसे करता है और क्या-क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, ये हमें बात करनी है अभी। तो पहला, जैसे कि आपका सिस्टम हो गया टर्मिनल, टर्मिनल के बाद में एक प्रोसेसर, प्रोसेसर के बाद में मतलब ये बात हो गई प्रोसेसर यानी आपका जो सिस्टम है, जो उसका सीपीयू है वो। उसके बाद में जो चैनल है, किसके माध्यम से आप बात करने वाले हो, किस चैनल को और कौन से के पास पहुंचाना चाहते हो, यानी किससे बात करना चाहते हो वो। ये हो गए सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, यानी अब आप पूरी बातें करोगे तो उसके ऊपर कंट्रोल भी तो चाहिए ना, वो सेफ और सिक्योर होनी चाहिए, आपकी बातें कोई बीच में सुन ना ले। यानी आप किसी को कहना चाह रहे हो कल हम वहाँ पे पार्टी करने वाले हैं और सामने वाले ने किसी तीसरे बंदे ने सुन लिया कि अच्छा कल पार्टी करने वाले हैं, अभी करवाते हैं हम पार्टी तुम दोनों की, मैं अभी बताता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रोग्राम क्या है पूरा जो है वो पूरा फेल हो जाता है कई बार। तो पहला है पॉइंट इसमें टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल होता है स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट इन एनी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी जहां से बात शुरू हो रही है वहीं पे दूसरी जगह से जो घूम फिर के आने के बाद जो खत्म होती है, यानी वो टर्मिनल ही स्टार्ट करेगा और टर्मिनल ही बात खत्म करेगा। जैसे अगर बात की जाए इनडायरेक्टली, मैं इसके अलावा आपको बात कर रहा हूँ, जैसे अगर जियो जूम वाली मीटिंग भी आपने अटेंड करी हो किसी की, तो जो बंदा होस्ट करता है मीटिंग को लास्ट में दी एंड भी वही करता है, आप चाहे बीच में एंड उसको ज्वाइन करो और चाहे एग्जिट करो, लेकिन जो होस्ट है वो इसको खत्म करता है, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। एनी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट और रिसीव डेटा कैन बी क्लासिफाई एज अ टर्मिनल, यानी जो भी कोई इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है ट्रांसमिट डेटा के लिए, या तो डेटा को भेजने के लिए और या डेटा को मांगने के लिए, यानी अपने पास बुलाने के लिए, कैन बी क्लासिफाई एज टर्मिनल, यानी वो सभी चीजें टर्मिनल है, यानी आपका जो मोबाइल है वो भी एक प्रकार से टर्मिनल है। इंक्लूड वीडियो टर्मिनल्स, माइक्रो कंप्यूटर, टेलीफोन, ऑफिस इक्विपमेंट्स, यानी सारी बातें हैं, यानी आप जो फोन पे बोलते हो, बुलाते हो, किसी को कुछ कहते हो, तो वो सभी क्या है? टर्मिनल है। टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर, telecommunication processors support data transmission and reception between terminal and computer by providing a variety of control and support functions। वही बात की जा रही है यहाँ पे कि जो टेलीकम्युनिकेशन का प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है डेटा को ट्रांसमिशन को और कहीं पे बुलाने के लिए, यानी कहीं पे रिसीव करने के लिए बिटवीन टर्मिनल्स और कंप्यूटर्स बाय प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ कंट्रोल एंड सपोर्ट। बहुत सारे उसमें क्या कंट्रोल वगैरह वो देता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि एनआईसी प्रोसेसर है, तो ये क्या है? एनआईसी इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स ए कंप्यूटर टू ए कंप्यूटर नेटवर्क, यानी जो कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को एक कंप्यूटर के नेटवर्क से। एडिशनली मेमोरी फॉर बफरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग डाटा पैकेट्स, और ये प्रोवाइड करता है एडिशनल मेमोरी। जैसे कई बार आपने देखा होगा जो आपके वीडियोस है उसमें बफर होने लग जाता है, तो उस टाइम पे जो ये स्टोर करके रखता है उस टाइम पे, जिससे आपको ज्यादा दिक्कत फेस ना करनी पड़े।
मॉडेम, तो ये एनआईसी कार्ड क्या होता है, जो आपका जो सिस्टम होता है उसके अंदर आता है और उसके अंदर होती है ऐसे चिप टाइप में। और जो मॉडेम होता है वो बाहर होता है, एंटीना वाला भी, बिना एंटीना वाला भी, 4 एंटीना भी, 6 एंटीना भी, आजकल पता नहीं कितने मॉडेम आ रहे हैं। A modem is a device that converts a digital computer signal into an analog telephone signal and converts an analog telephone signal to digital computer signal in a data communication system. वही है, क्या है मॉडेम, एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल कंप्यूटर के सिग्नल्स को टू एनालॉग, और जो टेलीफोन लाइन होती है वो एनालॉग में होती है और जो कंप्यूटर की जो सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं डिजिटल। तो डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, ये काम करता है कौन, अपना मॉडेम। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, कंप्यूटर समझता है डिजिटल को यानी बाइनरी डिजिट्स को, 0 और 1 को, और टेलीफोन लाइन होती है वो एनालॉग होती है। तो इसलिए जब मॉडेम से कोई सामान जाता है तो वो होता है डिजिटल से एनालॉग, और जब वो आता है तो एनालॉग से डिजिटल होता है वो। मल्टीप्लेक्सर होता है एक कम्युनिकेशन डिवाइस है ये, जो प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेसर है, that allows a single communication channels to carry simultaneous data transmission from many terminals. मल्टीप्लेक्सर एक कम्युनिकेशन प्रोसेसर है जो अलाउ करता है सिंगल कम्युनिकेशन चैनल यानी एक सिंगल तार टू कैरी, जिसके माध्यम से कैरी डेटा को लेके जाया जाता है, साइमल्टेनियस डाटा ट्रांसमिशन फ्रॉम मेनी टर्मिनल्स, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों का इसमें ट्रांसमिशन हो जाता है डेटा। इंटरनेट वर्क प्रोसेसर, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर इंटरकनेक्टेड बाय स्पेशल पर्पस टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर कॉल्ड इंटरनेटवर्क वर्क प्रोसेसर सच एज स्विच, हब, रूट्स, ब्रिज, रिपीटर्स एंड गेटवे। ये क्या है, सारे प्रोसेसर्स हैं जिसके द्वारा हम इंटरनेट की जो वायरिंग्स है उसको एक्सटेंड करते हैं, और जो वहाँ पे एक एरिया में, एक ऑफिस में जो कनेक्शंस होते हैं उसके बीच में कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। स्विच, switch is a communication processor that makes connections between telecommunication circuit in a network so that a telecommunication message can reach its intended destination. स्विच वो होता है जैसे आपका ये क्या बोलते हैं मॉडेम होता है, उसी प्रकार का स्विच होता है, उसी प्रकार का आपका हब होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो स्विच भी वही काम करता है, जो आपका मैसेज है जहां से आया है और जहां आपको पहुंचाना है उसको पहुंचाने का वो काम करता है। और राउटर क्या करता है, interconnects network based on different rules or protocols that a transmission message can be routed to its destination. राउटर जो बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं, जो अलग अलग जिनके रूल्स होते हैं, जिनके अलग अलग प्रोटोकॉल्स, नियम कायदे होते हैं, उन सभी को एक टेलीकम्युनिकेशन जो मैसेज आता है उसको रूट करवा के वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है, यानी वो रास्ता दिखाता है। राउटर कौन, जो रास्ता दिखाए। हब, हब इज a port switching communication processor allows sharing of the network resources, यानी हब के द्वारा आप जो शेयरिंग है रिसोर्सेज का उसको कर सकते हैं, यानी एक इंटरनेट का कनेक्शन आप बहुत सारे लोगों को यूज करवा सकते हैं हब के माध्यम से। ब्रिज, कम्युनिकेशन प्रोसेसर दैट कनेक्ट्स न्यूमरस लैन, यानी ब्रिज के द्वारा आप बहुत सारे लैन के जो कनेक्शंस है उसको आप कनेक्ट करवा सकते हैं। इट मैग्निफाइज द डेटा ट्रांसमिशन सिग्नल व्हाइल पासिंग डेटा फ्रॉम वन लैन टू अनदर, और ये डेटा को मैग्नीफाई करता है यानी जूम करता है और देखता है कि हाँ ठीक है, सही जाओ, मिल लो। रिपीटर बूस्ट और एम्पलीफाई द सिग्नल बिफोर पासिंग इट टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द केबल इन ए नेटवर्क, यानी जो रिपीटर होता है वो बूस्ट करता है, एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को बिफोर पासिंग इट टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द केबल इन ए नेटवर्क, यानी उसमें फिर से जान भरता है कौन, रिपीटर। गेटवे कौन होता है, गेटवे होता है गेट जो कनेक्ट करता है नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर या प्रोटोकॉल, यानी अलग अलग जो माध्यम से आने वाले लोग हैं सबके लिए वो अपने दरवाजे उपलब्ध करवाता है कि आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ, घुस जाओ, आ जाओ। ये काम करता है गेटवे। तो अब नंबर 3 पे था अपना टेलीकम्युनिकेशन मीडिया चैनल्स, तो ये क्या होते हैं इसको भी आइए जान लेते हैं। तो telecommunication channels are the part of a telecommunication network which connects the message source with the message receiver. वही बात है कि जो मैसेज जहां से चला है और जहां पे उसको पहुंचना है, ये भी उसके माध्यम का ही एक जरिया है जिसको वो कनेक्ट करवाते हैं, यानी दो दिलों को मिलाने का एक जरिया है जिसको कहा जाता है टेलीकम्युनिकेशन मीडिया और चैनल, यानी गाइडेड मीडिया और दो दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। इसमें दो प्रकार के होते हैं। गाइडेड मतलब वो होता है जो तार के द्वारा आपके दिलों को मिलवाएगा, यानी आपका टेलीफोन लैंडलाइन वाला, और अनगाइडेड वो होता है आपका मोबाइल फोन बिना तार वाला, यानी वो केवल हवा में ही आपके दिलों को मिलवाएगा और टेलीफोन आपके तार के साथ दिल मिलवाता है। तो गाइडेड मीडिया की बात की जा रही है। पहले यूजेस ए केबलिंग सिस्टम, यानी इसमें क्या होती है, केबल होती है जो गाइड करती है डेटा को, सिग्नल्स को। डेटा सिग्नल्स आर बाउंड बाय द केबलिंग सिस्टम, जो डेटा के सिग्नल्स होते हैं उसको बांध दिया जाता है केबल्स के द्वारा। अगर आपकी केबल टूट गई तो इसके सिग्नल भी कट, और लेकिन मोबाइल में ऐसा नहीं होता। मोबाइल में आपका जब नेटवर्क आता है तो दिल मिल जाते हैं, नहीं तो दिल टूट जाते हैं। ट्विस्टेड पेयर वायर, तो इसमें क्या है, 3 प्रकार की जो तारें यूज की जाती है। पहली होती है ट्विस्टेड पेयर जो कि टेलीफोन कॉपर वायर्स में यूज की जाती है।
मोस्ट वाइडली यूज मीडिया फॉर टेलीकम्युनिकेशंस एंड इट इज यूज फॉर बोथ वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन, यानी टेलीफोन के लिए जो तार यूज की जाती है उसे ट्विस्टेड वायर कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, और बहुत इसमें वॉइस भी आती है और डेटा भी आता है, लेकिन थोड़ा कम स्पीड में डेटा इसमें ट्रांसफर होता है। यूज इन होम एंड ऑफिस टेलीफोन लाइन एंड लैन एंड वैन, यानी जो घरों में टेलीफोन होता है, आजकल नहीं होता है मुझे पता है, लेकिन जो पहले होता था तो उसमें ट्विस्टेड पेयर वो यूज करते थे। इसके डिसएडवांटेज हैं, यानी इसकी बहुत सारी बुराइयां भी हैं, तो बुराई क्या है वो भी जान लेते हैं। इट इज ससेप्टिबल टू वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस, यानी कि इसमें बहुत सारी disturbance होती है, which limits the practical distances that data can be transmitted without being use of repeaters for signal refreshing, और इसमें क्या है यूज करना पड़ता है हमें रिपीटर्स का सिग्नल्स को भेजने के लिए, हैंस कॉस्टली सिस्टम है ये। दूसरी तार होती है कोएक्सल केबल, ये जो हम देखते हैं टीवी वाली केबल की, कंसिस्ट ऑफ ए कॉपर और एल्युमिनियम वायर wrapped with speakers to insulate and protect it। एक कंसिस्ट करती है, कॉपर होता है इसमें और एल्युमिनियम की वायर होती है जो कि लिपटी हुई होती है पैकेट से, और इंसुलेट कर दिया जाता है इसको, जिसके द्वारा ये बच जाती है। यानी थोड़ी एक प्रकार से ये तार है आपकी कॉपर की, इसके बाहर से जो बाउंडिंग होती है ना, यानी जो किसी जैसे कि थोड़ा सा वो फोम टाइप में सा होता है, क्या होता है सिल्वर टाइप में से, उससे इसको जो इंसुलेट छुपा दिया जाता है, जिससे कि इसकी जो डिस्टर्बेंस है वो कम होती है। इंसुलेशन मिनिमाइजेस इंटरफेरेंसेस, ये जो इंसुलेशन का काम है इसके द्वारा जो इसकी डिस्टर्बेंस है इन्फ्लुएंसेस है वो कुछ कम हो जाती है। एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द सिग्नल्स द केबल कैरीज, और बहुत सारे जो भी रुकावटें होती है वो जो केबल के माध्यम में बीच में होती है वो उसको दूर हो जाती है। कैरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डाटा कैरी करती है। अलाउ हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, शॉर्ट डिस्टेंस कनेक्शन, और केबल टीवी का हो गया यूजफुल लैन हो गया। डिसएडवांटेज है मोर एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर, यानी ये और भी महंगे ट्विस्टेड पेयर से। फाइबर ऑप्टिक्स, यानी आपकी जो फाइबर वाली केबल है वो, जो आजकल बहुत ज्यादा हम फाइबर कनेक्शन के लिए डिमांड करते रहते हैं ब्रॉडबैंड का, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर हेयर थिन फिलामेंट्स ऑफ ग्लास फाइबर wrapped इन ए पर्टिकुलर जैकेट, यानी इसके अंदर क्या पतले पतले रेशे होते हैं तार से, और जो कि बहुत बारीक होते हैं जैसे कि बाल होते हैं, और ग्लास फाइबर होता है, इसको जब रैप कर दिया जाता है प्रोटेक्टिव जैकेट के अंदर, यानी एक मोटा तार होता है जिसके अंदर बहुत सारी बारीक बारीक पतली पतली तार होती है। सिग्नल्स आर कन्वर्टेड टू लाइट फॉर्म एंड फायर बाय लेजर इन बर्स्ट, और इसमें जो भी सिग्नल्स होते हैं वो टॉर्च की रोशनी जैसे होती है, लाइट होती है जो उसका प्रकाश पड़ता है उस प्रकार से दौड़ते हैं और बहुत तेजी से भागते हैं। कैरी डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल, इसमें क्या होता है डिजिटल भी जाते हैं और एनालॉग भी जाते हैं। मच लोअर एरर रेट्स, और इसमें क्या गलती की संभावना बहुत कम होती है, डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है। स्पीड इज 10,000 टाइम्स फास्टर देन दैट ऑफ द माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट से भी 10,000 गुना बहुत ज्यादा तेज है इसकी। डिसएडवांटेज क्या, इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यानी एक्सपीरियंस बंदा ही और टेक्निकल बंदा ही इसको कर सकता है, एरा गैरर लल्लू खैरर नहीं कर सकता। कॉस्टली है, बहुत महंगी है, हालांकि थोड़ी अब सस्ती हो चुकी है लेकिन फिर भी महंगी है। अनगाइडेड, यानी जो बिना तार वाली अनबाउंड है। द डेटा सिग्नल्स आर नॉट बाउंड टू कॉलिंग मीडियम, कहा जा रहा है कि संबंध बनाने से पहले आपका उसका जानने वाला हो वो जरूरी नहीं है, दो अजनबी भी इसमें संबंध बना सकते हैं। यानी टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव इंक्लूड्स अर्थबाउंड माइक्रोवेव सिस्टम व्हिच ट्रांसमिट हाई स्पीड रेडियो सिग्नल्स इन ए लाइन ऑफ सेट पाथ बिटवीन रिले स्टेशन स्पेस अप्रोक्सीमेटली 30 मील्स अपार्ट, यानी अगर मेरा यहाँ पे एक टावर लगा है तो ये भी यहाँ पे लगेगा, ये इसको यूं देखता रहेगा। Uses the atmosphere as a medium through which to transmit signals and is used extensively for high volume as well as low distance communication of both data and voice in form of electromagnetic waves। और इसके भी कुछ नुकसान तो हर किसी के होते हैं। इट कैन नॉट बैंड अराउंड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, यानी ये अर्थ जिस हिसाब से मूव करती है उस हिसाब से ये शामिल नहीं घूम पाती और नहीं अपने रोटेशन बरकरार रख पाती है। Radio waves are invisible form of electromagnetic radiations that varies in a wavelength from around a millimeter to 1,000 kilometer, making it one of the widest range in electromagnetic spectrum।
मोस्ट कॉमनली यूज इन द वायरलेस लैन, यानी लैन में जब हम यूज करते हैं वी लैन जिसे कहते हैं, तो उसमें हम इसी को यूज करते हैं, रेडियो वेव्स को, जो 1 मिलीमीटर से 1000 किलोमीटर की क्षमता रखती है। माइक्रोवेव्स आर रेडियो वेव्स विच वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम एज लॉन्ग एज 1 मीटर टू एज शॉर्ट एज 1 मिलीमीटर, यानी 1 मीटर से लेके और 1 मिलीमीटर तक का ही इसका दायरा होता है, इसका मतलब कम होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक। यूज फॉर कम्युनिकेशन, रडार सिस्टम, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि जो काफी संवेदनशील जगहों पर इसको यूज किया जाता है। इंफ्रारेड वेव्स यानी इंफ्रारेड लाइट इज यूज इन इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल एप्लीकेशंस, यानी जो आपके सीसीटीवी कैमरे में जो लाल लाल बत्ती चमकती है वो भी इंफ्रारेड ही होती है, और जो ऑपरेशंस करने के लिए यूज की जाती है वो भी आपकी इंफ्रारेड लाइट ही होती है। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ये हम अभी कर चुके हैं, ये डबल आ गया है आपका, कोई इशू नहीं है। और इंफ्रारेड वाली क्या होती है, नाइट विजन डिवाइसेस यूजिंग इंफ्रारेड illumination allow people or animals to be observed without the observer being detected, यानी जिस प्रकार से रात में भी आपके सीसीटीवी कैमरे जो नाइट विजन वाले होते हैं वो पकड़ लेते हैं कि ये इंसान जा रहा है इधर से इधर, इसको तो आपकी पिक्चर उसमें कैद हो जाती है, वरना तो दिन में ही आपकी जो इमेज हो वो कैद हो और रात में काला काला बूंदी आ जाए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये भी अनबाउंडेड का ही है। एटमॉस्फेयर मीडियम टू ट्रांसमिट सिग्नल, यानी ये जो वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, उसी को माध्यम मान के ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। सैटेलाइट इज सोलर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट receive, amplifies and retransmit signals. That satellite act as a relay station between satellite transmission station on the ground. Used extensively for high volume as well as long distance communication of both the data and voice, यानी बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए जो यूज की जाती है, यानी भारत से अगर आपको जापान कोई बात करनी है तो वो सैटेलाइट के माध्यम से होगी, वो आपकी कोई तार के माध्यम से नहीं हो पाएगी। Cost effective method for moving large quantities of data over long distance, however satellite are very expensive to develop and place in orbit, यानी उसको अंतरिक्ष में आकाश में उसको प्लेस करना सैटेलाइट को मुश्किल होता है और काफी खर्चीला होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं, किसी से बहुत ज्यादा हम लगाव रखते हैं, तो हम इतना काम इतना खर्च कर लेते हैं, यानी बहुत घटिया काम के लिए हम उसको यूज नहीं करते, यानी बहुत ज्यादा जब कॉन्फिडेंशियल बातें होती है और बहुत ज्यादा हमारी किसी दूसरी कंट्री से जब हमारे डेटा का आदान प्रदान होता है या हमें सूचनाएं भेजनी होती है तो हम इसको सैटेलाइट के माध्यम से भेजते हैं। सिग्नल्स वीकन्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, हालांकि जो सिग्नल है वो लंबी दूरी का समय होता है तो इस कारण से वो बीच में वीक हो जाते हैं। वेदर कंडीशंस एंड सोलर एक्टिविटी कैन आल्सो कॉज नॉइज इंटरफेरेंस, यानी मौसम के कारण भी कई बार जो सिग्नल्स हैं वो खराब हो जाते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा जब बारिश होती है तो आपका मोबाइल का डेटा कई बार काम नहीं करता है। हालांकि जो मेट्रोपॉलिटन जैसे दिल्ली वगैरह के इलाके हैं यहाँ पे तो नेटवर्क की समस्या इतनी ज्यादा है, अगर आप कहीं अंदर घुस जाते हो तो नेटवर्क आपके मोबाइल से गायब हो जाते हैं कि वो भी अपने अंदर घुस जाते हैं। कंप्यूटर चौथा पॉइंट था इसमें, इन टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क कंप्यूटर ऑफ ऑल साइजेस एंड टाइप्स आर कनेक्टेड थ्रू मीडियम टू परफॉर्म देयर कम्युनिकेशन असाइनमेंट। टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर कौन कौन से कंट्रोल के सॉफ्टवेयर किस प्रकार से हैं तो वो भी बताया गया है यहाँ पे। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है इसमें, मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज एंड ट्रैफिक टू अवॉइड कंजेशन, यानी भीड़ भाड़। जैसे कि अगर आप कभी आपको मौका मिले कंप्लेन करने का एयरटेल वालों को या फिर जियो वालों को या फिर किसी भी टेलीकम्युनिकेशन वालों को, तो वो कहेंगे हमारे सिग्नल्स तो आपके एरिया में अच्छे हैं लेकिन वहाँ पे कंजेशन की वजह से आपको हो सकता है स्पीड या नेटवर्क का इश्यू फेस करना पड़ रहा हो, यानी कि भीड़ भाड़ के कारण एक टाइम पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा हो इस कारण से। एंड ऑप्टिमाइज टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, तो ये काम भी करता है, यानी कि साथ इतनी भीड़ पड़ने नहीं देता, वो धीरे धीरे सबको संभाल लेता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन एनक्रिप्शन एंड ऑडिटिंग फंक्शन, यानी ये कंट्रोल जो फंक्शन है ये प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन को, एनक्रिप्शन को और ऑडिटिंग फंक्शंस को। नेटवर्क मॉनिटरिंग करता है, इन्फॉर्म नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम बिफोर दे अकर, यानी जो भी समस्या होने वाली होती है उससे पहले ही वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर जो यानी मालिक होता है उसको बता देता, भैया कुछ तूफान आने वाला है, कुछ तूफानी बातें होने वाली है तो आप सुधर जाओ पहले ही। कैपेसिटी प्लानिंग कर ली जाती है, इसके द्वारा सर्वे नेटवर्क रिसोर्सेज एंड ट्रैफिक पैटर्न्स एंड यूजर्स नीड टू डिटरमाइन हाउ बेस्ट टू एक्कोमोडेट द नीड्स ऑफ द नेटवर्क एज इट ग्रो एंड चेंजेस, और जिस प्रकार से उसके यूज होते हैं कि जिस प्रकार से उसको यूटिलाइज किया जाता है, जो नेटवर्क है सर्वर्स हैं उनको उसके हिसाब से इसकी कैपेसिटी प्लानिंग कर ली जाती है कि एक एरिया में बहुत ज्यादा डिमांड है और एक में बहुत कम है, तो हम इसको इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं उसकी सर्विसेज को कि दोनों साइड में बराबर बराबर हो जाए, यानी कहीं पे ऐसा ना हो कि किसी को एक्सेस ही ना मिल पाए। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के बेसिस पे कितने प्रकार के हैं, लैन है, मैन है, वैन है, पैन है।
आपने ये 3-4 सुन रखे होंगे, यानी लैन, मैन और वैन, पैन। पैन क्या होता है, ये अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा सेशन के लास्ट में। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। कवर्स करता है ये ऑफिसेस को, क्लासरूम को, बिल्डिंग को, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को, एक्सेट्रा, यानी कुछ थोड़ी जगह के लिए हम यूज करते हैं, यानी थोड़ा स्पेस है जगह में, तो इसको हम कहेंगे लैन है। LAN use a variety of telecommunication media such as ordinary telephone wiring, coaxial cable और wireless radio system to interconnect माइक्रो कंप्यूटर, यानी जो टेलीफोन की वायरिंग है उसके द्वारा भी आप अपने लैन को कनेक्ट कर सकते हैं। कोएक्सियल केबल यानी जो आपकी टीवी केबलिंग वाली है उसको के द्वारा भी आप कर सकते हो, और जैसे आपके मोबाइल से हॉटस्पॉट करके उसमें भी लैन को आप कनेक्ट कर सकते हो। To communicate over the network, a PC usually have a circuit base called a NIC, अभी हम पढ़ गए थे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी ये होना जरूरी है आपके सिस्टम में, जब ही आप कनेक्ट कर पाओगे। Sharing hardware, software and data resources and pull their efforts when working as a group project, यानी जब आप इकट्ठे होकर ग्रुप में काम करते हो तो भी आपको बहुत ज्यादा इसमें सहूलियत मिल जाती है। इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग स्टेशंस while sharing expensive computer resources like disk drive, printer and plotters, यानी इन सब में भी आपको फायदा मिल जाता है जब एक ही प्रिंटर से, यानी ऑफिस में अगर आपके 100 एम्प्लॉई है तो 100 प्रिंटर नहीं होते हैं, वो लैन के ऊपर होता है तो एक या दो प्रिंटर से ही काम चल जाता है, वरना तो ऐसा हो सुविधा ना मिले ये वाली तो हर एम्प्लॉय कहेगा भैया मेरा भी प्रिंटर अलग चाहिए, हमको भी, हम भी अलग से बात करेंगे तभी हम आपसे मिलेंगे। तो लैन जो हमें प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी या पढ़ लेना, एक्सपेंडेड पीसी यूसेज थ्रू इनएक्सपेंसिव वर्क स्टेशन, यानी हम इसमें बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं केवल एक तार की मदद से। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है, यानी हर प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल और मैसेज ब्रॉडकास्टिंग होती है, यानी एक बार मेल भेजो तो सब तक पहुंच जाती है, और मैसेज भी एक ग्रुप बना लिया जाता है ब्रॉडकास्टिंग का, जैसे व्हाट्सएप में भी होता है कि एक बार एक ही उसी ग्रुप में डाल दो तो सब तक वो पहुंच जाता है और सबको लगता है कि आपने उसको पर्सनली भेजा। ऑर्गेनाइजेशन के इसमें बेनिफिट होते हैं क्योंकि रिड्यूस कॉस्ट हो जाती है, डाटा मैनेजमेंट के बेनिफिट होते हैं इसमें क्योंकि सर्वर के ऊपर रहता है डाटा, सॉफ्टवेयर कॉस्ट और अपग्रेडेशन भी बच जाती है क्योंकि एक ही बार हमें सर्वर को ही इसमें पूरी तरीके से क्या अपडेट और अपग्रेड करना पड़ता है। तो मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया इज समवेयर बिटवीन लैन और वैन के बीच में जो पड़ता है वो होता है मैन। कनेक्ट करता है सिस्टम और लोकल एरिया नेटवर्क्स विद इन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया रफली 40 किलोमीटर इन ए लेंथ, यानी इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है यह है 40 किलोमीटर की गति और इसका डिस्टेंस होता है, दायरा होता है। केबल टीवी का नेटवर्क जो होते हैं वो 40 किलोमीटर, यानी एक लोकल शहर के अलग होते हैं और दूसरे शहर के अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक के ही दूसरे में पहुंच जाते हैं। वैन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। वैन करता है कवर लार्ज ज्योग्राफिक एरियाज विद various communication facilities such as long distance telephone service, satellite transmission and undersea cables, यानी जो समुद्र के अंदर से भी केबल्स बिछाई जाती है इंटरनेट की, कई बार आपने सुना होगा कि वहां से कट गई, इस कारण से इंटरनेट का एक्सेस नहीं हो पा रहा है। काफी बार ये न्यूज आई है, अगर ना यकीन हो तो गूगल के ऊपर आप ये सर्च कर लेना, क्या सी केबल्स करके इंटरनेट का। लार्ज सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया, होल कंट्री, कंटिनेंट्स, ये सारे कवर होते हैं। इंटर स्टेट बैंकिंग नेटवर्क, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, ये सारे वैन के एग्जांपल हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट, इसका पूरा चैप्टर, बहुत सारे वीडियोस बनने वाली है, काफी लेंथी चैप्टर है इसको, लेकिन हमें धीरे धीरे हर एक चीज को समझना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो, सीखते रहो। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। कोई मजबूरी नहीं है, नहीं करोगे कोई टेंशन नहीं है, आराम से खुद एंजॉय करो। बाय बाय।